सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 20। सूरत अल-माइदा का चौथा रुकू और छठे पारे का 8वां रुकू। वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मेरी कौम अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। अल्लाह की नेमत याद करो जो अल्लाह ने तुम पर फरमाई। अब आगे उस नेमत का जिक्र है। इज़ जअल फीकुम अंबिया, कि तुम में से पैगंबर किए, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान नबी पैदा फरमाए। इस आयत से मालूम हुआ कि नबियों की आमद बहुत बड़ी नेमत है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस नेमत का जिक्र करने का हुक्म दिया कि आमद नबी का जिक्र करना ये बरक़ात, समरात और फवाइद का सबब है। इससे मालूम हुआ कि महफिल मीलाद मुबारक जो अल्हम्दुलिल्लाह की जाती है और उसमें सरकार का जिक्र होता है, आपकी आमद का जिक्र और आपकी शान व अज़मत बयान की जाती है, तो ये महफिल मीलाद मुबारक ये बरकतों और समरात का बाइस है। ये महमूद है, मुस्तहसन है और मुस्तहब है और बाइस है बरकत और नजात है। कि यहाँ पर फरमाया गया अल्लाह की नेमत याद करो, फिर उस नेमत का जिक्र किया गया कि जब अल्लाह ताला ने तुम में अंबिया पैदा किए, तो अंबिया की आमद का जिक्र करना अल्लाह की नेमत का जिक्र करना है, और इसका हमें हुक्म दिया गया। तो महफिल मिलाद में यही किया जाता है कि सरकार आ गए, उन्हीं का जिक्र किया जाता है। वजअलकुम मुलूका, और इस नेमत को याद करो कि अल्लाह ने तुम्हें बादशाह किया। एक तो मुलूका का ये माना है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बादशाहत अता फरमाई, और ये कौम बहुत अदवार में और काफी अरसे तक ये दुनिया पर बादशाहत करती रही। और एक माना ये है कि मुलूकन के माना ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें आजाद किया, साहिबे इज्जत बनाया, तुम्हें खुदाम दिए। फिरौनियों के हाथों में तुम फंसे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने इनकी गुलामी से तुम्हें नजात दी और ऐश व आराम की जिंदगी तुम्हें अता की। ये बहुत बड़ी नेमत है। हजरत सदरुल अफादिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमा तफसीर खजानुल इरफान में लिखते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जो कोई खादिम और बीवी और सवारी रखता हो वो बादशाह कहलाया जाता था। यानी बनी इसराइल में उसे बादशाह कहा जाता जिसके पास सवारी हो, खादिम भी हो और जो शादीशुदा हो, तो उसे बादशाह कहा जाता। इसी तरह हदीस तैयबा में ये बयान किया गया कि अगर कोई शादीशुदा है, उसे अल्लाह ताला ने अच्छा मकान दिया है, मुनासिब सवारी है, और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसे औलाद भी दी है और उसका गुजारा आसानी से हो जाता है, तो वो दुनिया की सारी नेमतों को पा चुका। यानी अहादीस में मजमून है कि इंसान की जो जरूरियात है जब इंसान को मिल गई तो वाकई वो इस दुनिया का बादशाह है। क्योंकि बादशाह हो या आम आदमी हो, अपनी जरूरियात से ज्यादा तो वो माल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। सबसे बड़ी नेमत कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। सारी दुनिया की बादशाहत मिल जाए और ईमान ना मिले, उस बादशाहत का क्या करना? ऐसी बादशाहत किस काम की? अल्लाह ने अपने महबूब का दामन दिया, अपने महबूब की मोहब्बत दी, हम हुजूर का जिक्र सुनकर खुश होते हैं
حضور کی تعظیم توقیر بجا لاتے ہیں، حضور کی شان و عظمت سننا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے بچایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت یعنی بیوی اور سواری رکھتا وہ بادشاہ ملک کہلایا جاتا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا، یعنی تمہارے لیے دریا میں راستے بنا دیے، تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، من و سلوہ تم پر اتارا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، بادل کو تمہارے سائے کے لیے تمہارے سر پر سایہ فگن کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلائیں۔